8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जुड़ेंगे सीएम धामी। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से होंगे शामिल। बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड में 97 नगर निकाय कल से प्रशासकों के हवाले। डीएम संभालेंगे जिम्मेदारी। चुनाव के अभी नहीं है आसार। जल्द होगा भूदसाव से ग्रस्त जोशीमठ का पुनर्निर्माण। केंद्र ने दी 1658 करोड़ की योजना को हरी झंडी। पर्यटकों के लिए बंद हुआ गंगोत्री नेशनल पार्क। इस साल पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक। कमाई भी हुई बम्पर। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम। मसूरी में बारिश के बाद छाया कोहरा। नीति घाटी में हुई बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर और बताते हैं आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्थापना दिवस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर का कार्यक्रम। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें, जहां पर स्थापना दिवस कार्यक्रम में जुड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर का कार्यक्रम। आपको बता दें, खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्थापना दिवस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जुड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर का कार्यक्रम। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्थापना दिवस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर नगर निकायों में प्रशासक कल से संभालेंगे कामकाज। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के 84 नगर निकायों में कल से संभालेंगे कामकाज। कल से कामकाज संभालेंगे प्रदेश के 84 नगर निकायों में। कल से डीएम संभालेंगे कामकाज। निर्वाचित बोर्ड की जगह प्रशासक संभालेंगे कामकाज। निकायों में निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल आज से होगा समाप्त। प्रमुख सचिव शहरी विकास ने जारी किए आदेश। निकायों में डीएम को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश किए गए हैं जारी। अब डीएम निकायों में एसडीएम के माध्यम से संभालेंगे कामकाज। एक्ट के अनुसार अधिकतम 6 माह ही हो सकता है कार्यकाल। आदेश में फिलहाल प्रशासकों को नहीं दी गई हैं वित्तीय शक्तियां। अब डीएम निकायों में एसडीएम के माध्यम से संभालेंगे कामकाज। एक्ट के अनुसार अधिकतम 6 माह ही हो सकता है कार्यकाल। आदेश में फिलहाल प्रशासकों को नहीं दी गई हैं वित्तीय शक्तियां। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां नगर निकायों में प्रशासक कल से संभालेंगे कामकाज। प्रदेश के 84 नगर निकायों में कल से कामकाज संभालेंगे प्रशासक। निर्वाचित बोर्ड की जगह प्रशासक संभालेंगे कामकाज। निकायों में निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल आज से होगा समाप्त।
प्रमुख सचिव शहरी विकास ने जारी किया आदेश। निकायों में डीएम को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश किए गए जारी। अब डीएम निकायों में एसडीएम के माध्यम से संभालेंगे कामकाज। एक्ट के अनुसार अधिकतम 6 माह ही हो सकता है कार्यकाल। निकायों में डीएम को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश किए गए हैं जारी। अब डीएम निकायों में एसडीएम के माध्यम से संभालेंगे कामकाज। एक्ट के अनुसार अधिकतम 6 माह ही हो सकता है कार्यकाल। आदेश में फिलहाल प्रशासकों को वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई हैं। देहरादून पुलिस ने दिया अपनी कुशलता का परिचय। मात्र शीशे के छोटे टुकड़े से कर दिया वसंत विहार में मिले 2 अज्ञात शवों के मामले का खुलासा। कुछ दिन पहले थाना वसंत विहार में 2 अज्ञात शव मिले थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों की मृत्यु किसी वाहन के टक्कर लगने से हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, जिससे महिला सड़क किनारे नहर में गिर गई और पुरुष सड़क किनारे गिर गया था। लेकिन पकड़े जाने के डर के कारण शाहरुख ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की और पुरुष को भी नहर में फेंक कर घटनास्थल से फरार हो गया। अब दूसरी चीज आते की गाड़ी में ट्रेस करेंगे कि नंबर तो बहुत ज्यादा उसमें विजिबल नहीं थे। अब एक गाड़ी का टुकड़ा है जो पता वो दरू चौक वसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है। वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो लोग थे महिला पुरुष, वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से महिला थी, वो डेली उस रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था, सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीज़ें क्लियर होकर आएंगी कि हार्ड एक फोर्स पुलिस कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई है और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। नई टिहरी उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भट्ट ने कहा कि हमारी 21 सूत्रीय मांगे हैं, जिस पर शासन से वार्ता भी हुई थी, जिस पर शासन ने 5 से 6 बिंदुओं पर सहमति जताई थी। लेकिन जब तक शासनादेश जारी नहीं होता तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। पर हम लोगों की 21 सूत्रीय मांग है और 21 सूत्रीय मांगों के संबंध में शासन से वार्ता भी हुई थी और शासन ने जो है 5-6 मांगों पर जो है सहमति व्यक्त की है। लेकिन जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहेगा। 15 तारीख से और 30 नवंबर तक हमारा जो है प्रत्येक कार्यालयों में गेट मीटिंग और जन जागरण का कार्यक्रम है और काली फीती लगाकर जो है हम लोगों ने अपना काम करना है। उसके बाद 7 दिसंबर 2023 को हमारा 1 दिवसीय धरना जिलाधिकारी कार्यालय पे लगेगा और उसके बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय देहरादून में उन्होंने बतौर डीजीपी अपनी आखिरी प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल पुलिस की वर्दी पहनी है और उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं।
ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन स्माइल सहित कई अभियान भी चलाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा, ट्रैफिक और साइबर क्राइम पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए यातायात प्रबंधन, नशा और साइबर क्राइम जैसी बड़ी चुनौती से निपटने में उनकी पुलिस काफी कारगर रही। लेकिन ये चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। आने वाले डीजीपी के लिए भी ये चुनौतियां सबसे बड़ी होंगी। देखो, यहाँ की 3 चुनौतियाँ तो बड़ी हैं जो हमने भी मानी थी, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको कोई मैं कह सकूँ, क्लेम कर सकूँ कि मैंने 100% सोल्व कर दी। ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर, तो वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमने ये जरूर है पूरा सिस्टम बना दिया, पैराफर्नेलिया बना दिया। देश के टॉप साइबर कॉप्स में से एक हमारे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, पूरी टीम बनाई है, पर वो अभी भी चुनौती खड़ी है। तो आने वाले के लिए चुनौतियाँ बनी रहेंगी। पुलिस तो चुनौती से हटके हो ही नहीं सकती। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने, नगर के व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद राज्यसभा सांसद नरेश बंसल में भाजपा कार्यकर्ता आर्य समाज मंदिर से होते हुए मेन बाजार से नगर वाटिका पहुंचे, जहां नरेश बंसल ने कहा कि देश सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारी नेतृत्व, प्रगतिशील विकास हो रहा है। वैज्ञानिक जगत में चंद्रमा पर चंद्रयान उतारकर साउथ पोल पर हमने इतिहास रचा है। चारों क्षेत्र में चाहे रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, साथ ही मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है। सांसद ने कहा कि देश के सबसे बड़े सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन का भी सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री के सतत प्रयासों से उत्तराखंड में धामी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। देश को अपने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व मिला हुआ है, जिसके कारण चहुमुखी प्रगति हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सार्थक हो रहा है। हमने देखा है आर्थिक जगत में प्रगति की है, वैज्ञानिक जगत में चंद्रमा पर यान उतार करके साउथ पोल पर हमने इतिहास रचा है। रामनगर विकास खंड के कॉर्बेट पार्क के बिजरानी रेंज की सीमा से सटे कानिया गांव में 2 मवेशियों को बाघ ने हमला कर बनाया अपना शिकार, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मवेशियों के मरने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कॉर्बेट प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ जमकर कनिया गांव में सड़क प्रदर्शन किया। वहीं गुस्साए ग्रामीण सड़क पर बैठे, इससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। महिलाओं ने कॉर्पोरेट प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलाने की मांग की है। 2-3 माह से लगातार बाघ की दस्तक यहाँ दिखाई दे रही है। गौजानी, कानिया, हिम्मतपुर, डोटियाल, सांवलदे, सेमलखलिया, इन सारे क्षेत्रों में बाघ जो है घूम रहा है 2-3 महीनों से और लगातार हमारे जानवरों पर अटैक कर रहा है, लगातार कुत्ते बिल्लियों पर अटैक कर रहा है। लेकिन कॉर्बेट प्रशासन सोया हुआ है, बार बार अवगत कराने के बावजूद भी उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। और आज कल रात यहाँ पर आपने देखा कि बाघ ने यहाँ पर 2 प्रेग्नेंट गायों को जो है अपना निवाला बना दिया और उन्हें मार दिया गया है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने आज यहाँ पर जाम लगाया है।
खेत में चारा लेने गए किसान का लहूलुहान शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं मृतक किसान लिब्बरहेड़ी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। किसान खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गया हुआ था। इसके बाद खेत में उसका लहूलुहान शव मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मंगलौर कोतवाली के तमाम आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। वहीं फॉरेंसिक जांच के लिए एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। जांच में लगातार दोनों टीमें जुटी हुई हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों का आरोप भी है कि किसी अज्ञात हत्यारों ने किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या की है। पुलिस को सूचना मिली थी, वहाँ पे जो है एक व्यक्ति भरतपुर के जंगल में वहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, ट्रैक्टर के नीचे है, टायर के नीचे। तो उस संबंध में सूचना पे जो है पुलिस मौके पे आई है और इसमें पंचायतनामा वगैरह कार्रवाई की जा रही है। जो भी फैक्ट पोस्टमार्टम वगैरह से सामने आएंगे उस आधार पे आगे कार्रवाई होगी। अभी ये तो पोस्टमार्टम वगैरह के एक कार्रवाई के बाद बता पाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा अभी कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की बातें सामने नहीं आई और जो भी चीज़ें होगी पोस्टमार्टम के बाद। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में 17 दिनों तक चले रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाले गए 41 श्रमिकों में कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह भी शामिल है। बीते रोज जैसे ही गब्बर सिंह अपने साथियों के साथ टनल से सकुशल बाहर निकले तो कोटद्वार में उनके परिवार की खुशियां लौट आई। 17 दिनों बाद तक चले सफल रेस्क्यू के लिए गब्बर सिंह के परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर नई टिहरी के राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जनपदों के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं नई टिहरी में इस कार्यक्रम के तहत टिहरी जिला के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल से प्रदेश के 13 जनपदों के लिए करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम पर बोलते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह योजनाएं आने वाले समय में प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और टिहरी जनपद के लिए 101 करोड़ 78 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। सरकार है तो पूरे प्रदेश के आज हल्द्वानी से माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी योजनाएं उनका शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। चूँकि टिहरी जनपद हमारा एक महत्वपूर्ण जनपद है जिसमें 40 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चूँकि प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 101 करोड़ 78 लाख की योजना के लागत की योजनाओं का यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, तमाम विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुख, हमारे विभिन्न पालिकाओं के अध्यक्षगण को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ और पूरी जनता को बधाई दे रहा हूँ और ये विश्वास भी उनको दिलाना चाह रहा हूँ कि ये क्रम जारी रहेगा। देहरादून में तहसील चौक के निकट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा ने रिबन काटकर जीर्णोद्धार किया। इसके साथ ही अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भाप चलित रोड रोलर का भी रिबन काटकर जीर्णोद्धार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरवासियों के लिए बने इस पार्क को नगर निगम ने समय समय पर उचित देखरेख और मरम्मत का कार्य किया है। वहीं ब्रिटिशकालीन 1903 का भाप चलित इंजन, जो कि शहर की एक महत्वपूर्ण धरोहर भी है, उसकी भी डेंटिंग पेंटिंग का कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया है। रोलर 1903 का जो पहले भाप के द्वारा चलता था, इसको एक जो है एक सेल्फी पॉइंट के रूप में जो है यहाँ पर रखा गया था। माननीय सतपाल महाराज जी ने इसको रेलवे स्टेशन पे लगाया था, नगर निगम ने इसको यहाँ पर रखा है। मैं माननीय अशोक वर्मा जी का, माननीय लालचंद शर्मा जी का और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा इस ओर ध्यान आकर्षित किया और इस जो इंजन है, जो इसकी दुर्दशा थी, इसको ठीक करने का मुझे अवसर मिला
इसके लिए मैं अपने आदरणीय वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार मानता हूँ। देहरादून पुलिस लाइन में डीजीपी अशोक कुमार के लिए उनके कार्यकाल समाप्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के कार्यकाल का आखिरी दिन था, जहां पर नए डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार पदभार ग्रहण कर पुलिस महानिदेशक की कमान संभालेंगे। इस दौरान अभिनव कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए हाउसिंग योजना को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही पुलिस कर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी वह प्रयासरत रहेंगे। मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा कि हमारा एक जो मोटो है उत्तराखंड पुलिस का, मित्र पुलिस है। लेकिन ये मित्र पुलिस सिर्फ सभ्य नागरिकों के लिए है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रदेश में बाहर से आके अपराध करते हैं, जो यहाँ दुर्दांत अपराधी हैं, कई जो जेल में बैठ के अपराध करते हैं इस तरीके के, तो उनके लिए हम मित्र पुलिस नहीं काल पुलिस बन के उभरेंगे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईजा बैडी महोत्सव में शिरकत की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने नैनीताल जिले को 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जगह जगह पर महिलाओं ने पुष्प वर्चा कर और कलश यात्रा निकालकर भव्य रूप से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जिस तरह मातृशक्ति ने यहां अभिनंदन किया है, ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्हें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित करने का मौका मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित करते हुए कन्या पूजन किया और बच्चियों को टीका लगाकर उनकी पूजा की। हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोज़गार देने का भी काम कर रही है। ईजा बैडी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाजार मिले, और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाज़ार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे, उनको भी अच्छी उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। और आज यहाँ पे ईजा बैडी जो पुरस्कार मिला है ऐपण कला के क्षेत्र में मुझे यहाँ पे मिला है, और इसके ऐपण कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो पुरस्कार मिला इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये जो पुरस्कार है ये मैं यहाँ की सारी महिला शक्ति जिनने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ऐपण कला को आगे बढ़ाया है, संजो के रखा है, उनको मैं ये समर्पित करती हूँ। और हमारी जो पूरी मीनाकृति की टीम है जो पूरे उत्तराखंड में ऐपण कला पे काम करी, उनको भी मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ कि उनके जो प्रयास थे लोक कला को रोजगार से जोड़ने का और मातृशक्ति को यहाँ पे रोजगार प्रदान करने का, वो मुहिम आज हमारी सफल होती हुई दिख रही है। और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस पुरस्कार के लिए। पूरे जिले से सभी हमारी सम्मानित ईजा बैडियां यहाँ पर आई है, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सारे लोगों को यहाँ पे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विचार है मातृ वंदना, उसकी झलक यहाँ पर दिखाई जा रही है। खबर देहरादून से बता दें, जहां पर वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर पुलिस मुख्यालय देहरादून में चार्ज लिया है। चार्ज संभालने के बाद अभिनव कुमार ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलवाना और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही साइबर अपराध एक सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए हमें बेहद मजबूत होना होगा। इसके लिए सिपाही स्तर से ही साइबर एक्सपर्ट तैयार करने होंगे। हमें सिपाहियों को भी साइबर अपराधियों से निपटने के लिए ट्रेंड करना होगा। इसके लिए जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा महिला अपराधों की रोकथाम के लिए भी विशेष प्रयास करने होंगे।
लाल तप्पड़ में स्थित जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज में दांतों की जांच के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने दांतों की निःशुल्क जांच कराई। लॉ कॉलेज में लगे 1 दिवसीय मेडिकल कैंप में उत्तरांचल डेंटल कॉलेज की ओर से यह शिविर लगाया गया। कॉलेज के निदेशक जयपाल गांधी और कविता नागपाल गांधी ने संयुक्त रूप से मेडिकल कैंप का शुभारंभ करते हुए बताया कि लॉ कॉलेज ने डेंटल कॉलेज माजरी के साथ मिलकर इस निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, ताकि कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ आसपास के ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिल सके। जी, उत्तरांचल डेंटल कॉलेज से हम लोग आए हुए हैं जो माजरी ग्रांट में है, और आज हम यहाँ पर आए जगन्नाथ विश्व कॉलेज जो है लॉ कॉलेज है वहाँ पर आए हुए हैं। तो नॉर्मल रूटीन डेंटल चेकअप कर रहे हैं, और मतलब बाकी जो भी पेशेंट जो भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी के रिगार्डिंग हम बता रहे हैं। तो कैंप में कुछ एडवांटेजेस है जिस वजह से हम कैंप मतलब यहाँ पर लगा रहे हैं, और बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर भी। तो अच्छा लग रहा है कैंप इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में। उद्देश्य ये है जी लोगों को जागरूक करना। आज हम लोगों ने उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के साथ मिलकर जगन्नाथ विश्व कॉलेज में डेंटल चेकअप का कैंप लगाया है। उसमें गांव वालों ने भी और स्टूडेंट ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।